अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफ से कैसे ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। छोटी जमातों में आप मैथमेटिक्स में ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज़ ए पिक्टोरल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो मकदारें होती हैं उनके दरमियान में रिलेशन कायम करके उसको एक पिक्टोरल वे के ज़रिए ज़ाहिर करना ग्राफ कहलाता है। ग्राफ में हम कोई मकदार हो, किसी ऑब्जेक्ट की कोई, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलेरेशन हो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, जब उसको एक स्पेसिफिक वे से, पिक्टोरल वे से ज़ाहिर किया जाता है तो हम उसको ग्राफ कहते हैं। बुक पे तो ज़ाहिर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ कि ग्राफ की कुछ किस्में होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम, या आप 10th क्लास में पढ़ेंगे जाकर। छठे चैप्टर का टॉपिक है आपका, पहले चैप्टर में, छठे चैप्टर में एरिया ग्राफ और स्कैटर ग्राफ। इनकी जो शक्लें होती हैं, डायग्राम जो हैं, वो किस, यानी कि होते किस तरह के हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज दैट मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बार ग्राफ। ये एक बार ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको इसको कहा जाता है, जैसे ये बार ग्राफ मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो होता है, दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। इसको हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर वाला ग्राफ, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा ये देखें तो ये होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता है, यहाँ पर जो है हम इसको ज़ाहिर करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप 10th क्लास में जाकर इसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोग्राफ कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राम भी हो गया। उसके अलावा ये वाला जो ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ कहलाता है एरिया ग्राफ। इसको हम एरिया ग्राफ कहते हैं, ये वाला एरिया ग्राफ होता है, ठीक है। उसके अलावा दिस इज़ कॉल्ड स्कैटर्ड ग्राफ। स्कैटर का मतलब होता है इंतशार, फैलाव। तो स्कैटर ग्राफ जो है वो इस तरीके से होता है। ये वाला जो है, ये वाला होता है लाइन ग्राफ, जो आज हमने करना है। दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। ये इनकी मैंने डायग्राम्स इसलिए आपको बताई थी ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। कोई भी ग्राफ जब बनाया जाता है तो ग्राफ बनाते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो ग्राफ की वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्वांटिटीज़ होती हैं। ग्राफ वेरिएबल्स के ऊपर किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। जिस पे डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट होते हैं क्वांटिटीज़, जिस पे डिपेंड नहीं किया जाता है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। वो क्वांटिटीज जिसके जरिए ग्राफ बनाया जाता है वेरिएबल्स कहलाती हैं। उर्दू में इसको मुतगय्यर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जिसके ऊपर ग्राफ इन्हिसार करता है, एक वो होती हैं जिसके ऊपर ग्राफ इन्हिसार नहीं करता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले जिसके बारे में हमने जिक्र करना है वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती हैं? सच क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। और या हम कह सकते हैं कि एक ग्राफ के अंदर सच क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर इन्हिसार करती है। किसके ऊपर? जो दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे इन्हिसार करती है। याद रखिएगा कि डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। मोस्टली इट रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। आम हालात में डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम आम हालात में क्या हमेशा ही वाई एक्सिस पे लें। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पे होती है, ठीक है। अब आ जाए जरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के ऊपर कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं? एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज सच ऑन विच डिपेंडेंट क्वांटिटी इज चेंज्ड
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर डिपेंड करके डिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होती है। मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट मिकदार वो मिकदार होती है जिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड करती है। मतलब अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी ने चेंज होना होता है तो वो किसकी वजह से चेंज होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वजह से। और मोस्टली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती हैं वो रिप्रेजेंट की जाती है एक्स एक्सिस के ऊपर। और आप याद रखिएगा, आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में जितने भी आप ग्राफ पढ़ेंगे उनमें मोस्टली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम ही होगी। टाइम के ऊपर बाकी सारी क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ग्राफ्स की जानब। अब हम ग्राफ की जानब आते हैं। ग्राफ हमने पढ़ना है, आज हमने ग्राफ के मतलब पढ़ना है, हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम सबसे पहले जो है यहाँ पे हम 2 किस्म के ग्राफ पढ़ेंगे। एक हम ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस मतलब फासला, टाइम मतलब वक्त, फासला और वक्त का ग्राफ। ठीक है, उसमें जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये डिस्टेंस है बेटा, अब लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा डिस्टेंस है, ये क्वांटिटी डिस्टेंस होगी डिपेंडेंट, और जो टाइम जो होगा वो कौन क्या होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, विच इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। और डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट आर ऑलवेज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, बाकी सारी क्वांटिटीज टाइम पे डिपेंड करती हैं। कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के लिहाज से हम यहाँ पर जो ग्राफ ज़ाहिर कर रहे हैं वो कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, उसका हम सबसे पहला जो केस है वो है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ठीक है, ये पहला केस आप देख रहे हैं। अब इसको गौर से देखिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो क्या होता है? आप मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक गाड़ी थी, ठीक है, वो चलना शुरू हुई, थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वो गाड़ी यहाँ पे आकर रुक गई। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्टॉप है, यहाँ पे वो स्टॉप है, रुकी हुई है। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ से अब यहाँ पे वो स्टॉप है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो अब टाइम गुजरा है लेकिन उसका फासला कवर नहीं हो रहा। अगर उसका फासला कवर होता तो ये ग्राफ जो था वो ऐसे स्लोप की सूरत में ऊपर जाना था, स्लोप लाइन की सूरत में। अब उसका फासला कवर नहीं हो रहा, इसलिए वो एक बिल्कुल फ्लैट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, रेक्टिलिनियर लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन। ये ज़ाहिर कर रही है कि 40 मीटर का फासला तय करने के बाद वो गाड़ी रुक गई। अब यहाँ पर टाइम तो गुजर रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ये 5 सेकंड टाइम है, फिर ये 10 सेकंड टाइम गुजरा, फिर 15 सेकंड टाइम गुजरा, 20 गुजरा, 25 एंड सो ऑन टाइम गुजर रहा है, लेकिन गाड़ी का फासला कवर नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। इफ डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कैसे बताया? हमने पिक्टोरल वे से बताया, हमने ग्राफ बना के बताया कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, मिसाल के तौर पर ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट तरीके से जो है वो बढ़ रही हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट स्पीड से कैसे बढ़ रही है कि मसावी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसको हमने एक और नाम भी दिया था, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से कैसे मूव कर रहा है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं बेटा, अब देखें ज़रा, ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड में कितना फासला कवर किया? 10 मीटर का। यानी कि आप 10 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर आप अगला फासला देखें 20, तो 10 अगले 5 सेकंड में अगला 10 मीटर का फासला, अगले 5 सेकंड में अगले 10 मीटर का फासला, अगले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में। यानी कि इधर से बराबर तरीकों से टाइम इंक्रीज हो रहा है और इधर से बराबर वक्फों से डिस्टेंस कवर हो रहा है। आप कहीं से भी डिस्टेंस निकाल के देख लें तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही निकलेगी।
आप इसे यहाँ पे देख लें, मिसाल 20 है तो 20 को आप 10 पे डिवाइड करके देख लें तो 2 ही आएगा आंसर। 30 को 15 पे डिवाइड कर लें, 40 को 20 पे डिवाइड कर लें, या ये 50 है तो ये 50 है, 50 यहाँ से जाएगा और यहाँ पर 50 25 है तो 50 को 25 पे डिवाइड करके देख लें तो फासला कितना निकले, वो स्पीड कितनी निकलेगी, 2 मीटर पर सेकंड ही निकलेगी। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका जो खत बनता है ये खत ये कहलाता है स्लोप लाइन। ठीक है, अच्छा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है वो सड़क के ऊपर जा रही है, सामने अचानक एक जंप आ गया जिसको स्पीड ब्रेकर कहते हैं, तो गाड़ी वाला यकीनन अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर लेगा, स्लो कर लेगा। स्लो करने के बाद फिर वो गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेगा, फिर आगे एक मोड़ आ गया, उसने मोड़ काटना है तो फिर वो गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर लेगा। यानी कि जो वक्त गुजरा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो डिस्टेंस है वो कभी थोड़ा कवर हो रहा है, कभी ज़्यादा कवर हो रहा है। मतलब उसकी जो स्पीड है वेरिएबल है। वेरिएबल मीन मुतगैर मीन, वेरिएबल का मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो वक्त के बराबर वक्फों में बराबर जो है वो मूव नहीं कर रहा, यानी कभी स्पीड उसकी कम हो रही है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। इस हालात में उसकी स्पीड को हम किस चीज़ का नाम देंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड तो ये जो लाइन, ये जो आप देख रहे हैं हेयर इज, ये जो डायग्राम बन रही है, ठीक है, ये कर्व सी बन रही है, दिस इज कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये जो कर्व बन रही है ये ज़ाहिर कर रही है कि स्पीड उसकी कभी थोड़ी हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी थोड़ी हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी कोई एक पॉइंट पे स्पीड निकालना चाहें विथ स्लोप लाइन निकालना चाहें तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने 5 सेकंड से क्यों लिया है, ये स्लोप लाइन है ना, ये कर्व्ड है, स्लोप नहीं है, कर्व्ड है। तो कर्व लाइन के ऊपर एक मैंने स्लोप खत खींचा, इधर से मैंने उसका यानी कि टेंजेंट खींचा किसका, ये देखें ना आप, अगर कोई ऐसे करके कर्व बन रही हो, ये कर्व है, तो बाहर से हम जिस लाइन के जरिए इसको टच करेंगे ये इस उभार का, इस कर्व का टेंजेंट है, मोमास, जिसको उर्दू में मोमास कहते हैं, टेंजेंट है। हमने इसके कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन खींची जो 5 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इधर से 15 से मैंने एक लाइन खींची जो नुक्ता आर पे दोनों को क्या कर रही है, किता कर रही है। इसका मतलब है कि 5 से लेके 15 के दरमियान का वक्फा कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड। ठीक है, कितना वक्फा हुआ, 10 सेकंड का। उसी तरीके से अब अगर आप देखें तो मैंने डिस्टेंस कितना लिया है, जाहिर बात है डिस्टेंस ये देख लें आप 30 है। 30 मीटर को 15 सेकंड्स के 10 सेकंड्स के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 3 मीटर पर सेकंड उसकी वेरिएबल स्पीड यहाँ से निकल आई। ठीक है, आज हमने ग्राफ के मतलब थोड़ा सा पढ़ा। ग्राफ के बाद इसकी जो किस्में थी वो मैंने आपको एडिशनल बताई हैं, कौन कौन सी किस्में हैं इसकी। उसके अलावा ग्राफ के अलावा हमने आगे देखा कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, या ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट में हो, या ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड मूव कर रहा हो तो उसके ग्राफ कैसे बनते हैं। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।